सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे वैल्यूज पर कि वैल्यूज की क्या जरूरत है, क्यों हमें इसे अपनाना चाहिए, कैसे अपनाना चाहिए। इन सभी बातों पर कुछ तो बात हमने की, लेकिन कुछ और जानेंगे वैल्यूज के बारे में। लेकिन हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने फोन को स्विच ऑफ मोड पर कर दीजिए या फिर नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, क्योंकि एक बार जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इस बीच में डिस्टरबेंस का होना गलत बात है। और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग एक नोटबुक और पेन अपने आसपास जरूर रखिए। और हाँ, दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि हम इस टॉपिक में और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम जब भी प्रोफेशन की बात करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस हैं। कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता है जो कि फैशन इंडस्ट्री में लोगों की ड्रेसेस अच्छी हो, ये इस बात पर ध्यान रखता है। कुछ इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते होंगे जो कि चाहते होंगे कि लोगों का जो सपनों का घर है वो वाकई में तस्वीर के रूप में सामने आ सके, इसलिए वो मेहनत करते हैं। कुछ कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं, कुछ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि नहीं, हमें तो ड्राइविंग करना ही पसंद है तो हम एक अच्छे ड्राइवर बनेंगे, हम एक अच्छे पायलट बनेंगे, है ना। तो काफी सारे हैं, लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम क्या बनना चाहते हैं, या आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि आप क्या बनना चाहते हो। ये सवाल बहुत जरूरी सवाल है। हम्म हो सकता है कि हम जो भी बनना चाहते हो वो हमने फैंटेसाइज हो के कहीं देखा हो, कहीं सुना हो, या फिर हमने अपने किसी बड़े को ऐसा करते हुए देखा हो। हम्म या फिर हमारे किसी सीनियर्स ने या टीचर्स ने हमें बताया हो कि आप ऐसे बनिए, क्योंकि हमारे पास उस समय ये नहीं था कि हम ये सोच सके कि हमें क्या बनना है। तो हम लोग हर समय पर, हर एक रास्ते में किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ, कोई इंसान जो हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम हमेशा उनकी आदतों को अपने अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे अगर मेरी माँ बहुत पसंद है तो मेरा नेचर, मेरा हाव भाव, मेरा पहनावा और मेरे काम करने का तरीका मेरी माँ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होगा। तो यानी कि मेरी लाइफ में एक इन्फ्लुएंसर अगर कोई होगी तो वो मेरी माँ होगी। आप लोगों की जिंदगी में कोई और इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, कभी कभी कुछ हालात हो सकते हैं, कभी कभी कुछ जगहें हो सकती हैं जिनसे आप लगाव करके वहां पहुंचने का एक जरिया ढूंढ रहे होते हो। तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी लाइफ में कौन वो रोल प्ले करता है, कौन आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंसर है। आप सोचिए 2 मिनट के लिए और लिखिए अपनी कॉपी पर कि आपकी लाइफ में आपका कौन रोल मॉडल है, या कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए। सोचिए सोचिए। हो सकता है कि कोई आपका दोस्त भी हो जिसको देखकर आपको लगता हो कि मुझे तो ऐसा ही रहना है या इसके साथ ही रहना है। हम्म? या फिर किसी मूवी का कोई एक्टर जिसको देखकर आपको लगा हो कि अरे वाह, ये कितना सही एक्टर है और इसकी पर्सनालिटी काफी हद तक मुझसे मैच करती है। या फिर उसकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर आपको लगा हो कि मुझे इसकी तरह बनना है। सोचिए। तो ये सभी ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि कितने सही लोग हैं, या फिर मुझे इसके जैसा बनना है। और जब हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर इंसान से इन्फ्लुएंस्ड हुए हो। हाँ, तो यानी कि वो इंसान आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंसर हो सकता है, राइट। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी जिसमें आप अगर उन्हें जानते हैं तो ऑब्वियसली आप वहां पर एकदम से एक्साइटेड होकर उनका नाम लेंगे और उनके बारे में कुछ खास बात बताएंगे। और मैं भी वो सारी फोटोज देखूंगी, क्योंकि मेरे सामने वो सारी फ्लैश होंगी। तो मेरे पास जितनी कहानियां हैं या जितनी भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं मेरे मेरे पास उनके लिए, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक। तो
क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है महात्मा गांधी। बिल्कुल सही। आपको पता है महात्मा गांधी के बारे में मैं जब भी बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में उनकी एक कहानी आती है। खैर, मैं पहले आपको बता दूं कि महात्मा गांधी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि महात्मा गांधी हमारे देश के पिता कहलाते हैं। हाँ, हम उन्हें कहते हैं ना कि उनसे हम लोगों ने सच पर चलने की जो एक हैबिट है, किसी से हिंसा नहीं करने की जो हैबिट है, अपनी बात पर अडिग रहने के जो अलग अलग माध्यम है, सत्याग्रह हो गया, सच बोलना हो गया, आंदोलन करना हो गया, किस तरीके से करना है, ये बहुत इंस्पायर करता है। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मुझको इंस्पायर करती है। एक बार एक माँ अपने बच्चे के साथ महात्मा गांधी जी के आश्रम गए। महात्मा गांधी जी का उस समय एक अलग वो था, रुतबा कह सकते हैं, क्योंकि देश के ज्यादातर बच्चे से लेकर बूढ़े उनकी हर बात मानने के लिए तैयार होते थे। उस समय जब आजादी चल रही थी, आजादी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तब महात्मा गांधी जी की बात को हर दूसरा इंसान मान लेता था। तो यही सोचकर एक माँ अपने बच्चे को उनके पास लेके गई और उन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा कि गांधी जी, ये मेरा बच्चा है और ये बहुत चीनी खाता है। आप कहिए ना इसको कि ये चीनी खाना छोड़ दे, क्या पता आपकी बात से ये चीनी खाना छोड़ दे। महात्मा गांधी जी थोड़ी देर के लिए रुके, सोच में पड़े और उन्होंने सोचा कि अब इसे क्या जवाब दिया जाए। तो उन्होंने उस महिला को जवाब दिया कि ठीक है, आप अगले हफ्ते आइएगा। अगले हफ्ते? महिला हैरान थी कि इतनी सी बात बोलने के लिए अगले हफ्ते। ठीक है, हो सकता है महात्मा गांधी जी ने कुछ और सोचा हो इसके लिए। ऐसा सोच के वो घर वापस चली गई। अगले हफ्ते फिर आए अपने उसी बच्चे को साथ में लेकर। महात्मा गांधी जी से फिर एक सवाल जो वो पहले लेकर आई थी कि महात्मा गांधी जी, ये बच्चा मेरा बहुत चीनी खाता है, प्लीज आप कुछ बताइए, इसको कुछ समझाइए कि कितना बुरा है ऐसा करना, ताकि ये अपनी आदत छोड़ दे। महात्मा गांधी जी उस बच्चे के पास आए, सर पर थोड़ा सा हाथ फेरा, पीठ पर हाथ रखा और उसको बोला कि बेटा, चीनी कम खाया करो, और उसे जाने के लिए कह दिया। अब माँ बहुत हैरान। माँ कहती है कि गांधी जी, आपने सिर्फ उसे एक लाइन बोली, ये लाइन आप पिछले हफ्ते भी तो बोल सकते थे। महात्मा गांधी जी हंसे और उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, सही कहा आपने, एक लाइन ही तो बोलनी थी और ये तो मैं पिछले हफ्ते ही बोल सकता था। पर जानते हैं आप, ये पिछले हफ्ते मैंने क्यों नहीं बोला? औरत ने बहुत ही थोड़ा सा गुस्से में रहकर और थोड़ा सा आश्चर्य में रहकर उनसे पूछा कि क्यों नहीं बोला आपने? तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि जिस समय आप मेरे पास आई, उस समय मेरी हालत ठीक इस बच्चे जैसी थी, यानी कि मैं खुद भी बहुत मीठा खाता था। अब जब आपने मुझसे बोला कि मैं उसे ये कहूं कि वो शुगर खाना कम कर दे, यानी कि वो चीनी खाना कम कर दे, तो मेरे दिमाग में एक सवाल कौन था कि क्या मैं चीनी खाना कम कर सकता हूँ? इस सवाल को भापने के लिए मैंने आपसे एक हफ्ते का समय मांगा है। यानी कि मैंने खुद से मेहनत की और खुद पर काबू करने की कोशिश करी, तो मैं आज शुगर कम खा रहा हूँ। और जब मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो ये बच्चा भी कर सकता है, इसलिए आज मैंने इसे कहा कि बेटा, शुगर कम खाया करो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दो मोरल है हमारे पास। एक महात्मा गांधी जी की तरफ से, यानी कि आप जब किसी को एडवाइस करते हैं, क्योंकि बहुत आम है हमारे इंडिया में सलाह देना, तो आप जब भी किसी को सलाह देते हैं तो पहले मेक श्योर कीजिए कि क्या वो सलाह सच में काम आ सकती है, क्या उस सलाह पे कभी आपने काम किया है, क्या ये सलाह सबके लिए कारगर है। हुँ? दूसरी जो इंस्पिरेशन है वो उस बच्चे की तरफ से, मॉरल जो है वो उस बच्चे की तरफ से कि आप जब किसी को रोल मॉडल समझ रहे हैं या आप किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि उस इंसान ने ये बात सिर्फ हवा में कह दी है या फिर इसके पीछे का एक खास रीजन या एक खास मेहनत जो कि वो अपने साथ लेकर आया है, उस बात को मानिए।
तो इस बात को कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जिस एज में हैं, हमसे ये कहा जाता है, बड़े जब लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो अगर वो आपको एक्सपीरियंस दिख रहा है तो आप उस चीज को जरूर फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है, किसी की कथनी और करनी में बहुत फर्क दिख रहा है, तो प्लीज रुक जाइए और उसे कंटिन्यू नहीं कीजिए, या कंटिन्यू नहीं भी कर पा रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, तो एक दायरा बनाइए जहां पर आप ये डिसाइड कर सके कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जहां पर अगर आपने सही गलत का चयन करना बेहतरीन तरीके से सीख लिया, तो हमारी लाइफ में आधी से ज्यादा समस्याओं का हल आराम से हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी जी के बाद मैं एक और पिक्चर आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जिसमें आप मुझे उनके नाम के साथ कुछ और इंस्पिरेशनल बात बताएंगे। गेस हु इज ही? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी अभिनेता, सुपरस्टार, एक रात में तो नहीं बने होंगे। हम्म। जी हाँ, एक रात में कोई भी हीरो नहीं बनता है। इसके पीछे इनका बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। जानते हैं क्या? क्योंकि अमिताभ बच्चन के पिताजी एक बहुत बड़े कवि थे, तो अमिताभ बच्चन जी चाहते थे कि वो अपने पिता की ही लिखी हुई कविताओं को अपनी आवाज दे। इसके लिए वो AIR गए, लेकिन उनकी आवाज को वहां पर रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया कि आपकी आवाज बिल्कुल खराब है। अब ऐसा सोचकर जब वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए, तो उनको लगा कि सच में मेरी आवाज खराब है। तो उन्होंने सोचा कि चलिए एक्टिंग में ही अपना करियर बना लेते हैं। पर एक्टिंग में भी उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, उनका फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। और क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से आते थे जहाँ पर एक्टिंग करना इट्स लाइक कि हमेशा से नहीं है, और एक्टिंग जो है वो सिखाई नहीं जा सकती है। हाँ, तो उनको शुरू में बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले, पर आज तक वो बने हुए हैं। जानते हैं क्यों? अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से। उन्होंने कभी अपने आप को फेल होने ही नहीं दिया। उनको लगा कि ये सब लाइफ के चैलेंजेस हैं, और अगर मैं इन्हें फेस कर लूंगा तो मैं लाइफ में एक दिन सक्सेसफुल बन जाऊंगा। है ना इंस्पिरेशनल? चलो, एक और इंसान से मिलवाती हूँ आपको। ओ यहाँ तो मैंने पहले से ही नाम लिख रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि इन पिक्चर को देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि समय लेना चाहिए। ऑब्वियसली ही इज विराट कोहली। और अभी मैच गया है, तो आप लोगों के जहन में एक बात जरूर रही होगी कि ही इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। पर क्या यहाँ तक का इनका भी सफर आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि विराट कोहली क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि बहुत ही यंग एज से इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करके क्रिकेट को एकदम रमा लिया था। और बहुत छोटी एज में इन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मतलब डेली रूटीन में, जैसे हम लोग अपना खाना खाते हैं, सुबह वॉक पर जाते हैं, या अपने बाकी जरूरत के काम करते हैं, सेम वैसे ही विराट कोहली ने अपने दिन के कुछ घंटों को सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए ही रख दिया था। इंस्पिरेशनल, अगेन इंस्पिरेशनल स्टोरी। ये है सुंदर पिचाई। और काफी सारे लोग जानते होंगे कि सुंदर पिचाई गूगल के CEO है। जो लोग नहीं जानते उनको आज पता चल जाएगा। आज चेहरा और नाम दोनों याद रख लीजिए, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनको इग्नोर करना इट्स नॉट इजी। दे आर रियल इंस्पिरेशन। ये सचमुच आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो सुंदर पिचाई जो थे, वो एक मात्र इंडियन हैं जिन्होंने गूगल का CEO वाला पोस्ट संभाला है। पर आपको क्या लगता है कि बाकी कैरेक्टर्स की तरह सुंदर पिचाई ने भी ऐसे ही हल्के में सब चीजें ले ली, या फिर उनका भी अपना कोई सेक्रीफाइस रहा होगा? ऑब्वियसली रहा होगा, क्योंकि गूगल के CEO बनने तक का एक सफर बहुत लंबा होता है। हो सकता है कि वो कई बार फेलियर फेस कर रहा होगा। उन्होंने उन्होंने सोचा होगा कि नॉर्मल रूटीन जॉब में रहते हैं और इतना बड़ा सपना नहीं देखते, लेकिन उन्होंने सपना देखा
और उसे पूरा किया। एक और करेक्टर है जिससे मुझे लगता है कि काफी सारी लड़कियां इंस्पायर होंगी, वो है मिथाली राज। बिल्कुल, इनके हाथ में बल्ला देखकर ये समझा जा सकता है कि एक लड़की जो कि मेल प्रोफेशन में आई थी। मेल प्रोफेशन यानी कि क्रिकेट। क्रिकेट हमेशा से लड़कों के खेलने का ही एक खेल रहा है, लेकिन एक लड़की का वहां पर पहुंचना और सक्सेसफुल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको एक और बात बताऊं, मिथाली राज भी बाकी लड़कियों की तरह घर में रह सकती थी, घर का काम कर सकती थी, वो डांसर बन सकती थी। पर जानते हो उनके पिता ने उनको क्या बात बोली कि अपने ही जोन में रहकर तो आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन किसी और की फील्ड में घुसकर वहां अपना नाम अगर अच्छा कर सकते हो तो आप सही में एक सुपर मॉडल कहलाएंगी। और मिथाली राज ने क्रिकेट को अपना वो स्थान चुना जहां पर वो अपने आप को परफॉर्म कर सकते थे, अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे। तो वो एक मेंस स्पोर्ट में आई, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर लड़कों का बोलबाला था। आप कहेंगे कि टीम में बाकी तो और लड़कियां थी जिन्होंने ये प्रोफेशन चुना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली विमेन क्रिकेट टीम में सिर्फ एक प्लेयर तो नहीं खेलता। यस, यू आर राइट। लेकिन एक ऐसे समाज से उठकर जाना जहां पर लड़कियों का बाहर निकलना मना हो, जहां लड़कियों का अ, मिट्टी के मैदान में दिन रात क्रिकेट का एक पागलपन लेकर खेलना या प्रैक्टिस करना रहा हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब मैं ये बात कहती हूँ कि वो इकलौती ऐसी लड़की हैं, या इकलौती तो नहीं, खैर अब तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि अपने नाम का परचम ऐसे क्षेत्रों में फहरा रही हैं जहाँ पे आदमियों का बोलबाला था। पर जब भी मैं ऐसा कहती हूँ कि वो लड़कियां महान हैं, तो इसके पीछे मैं उन लड़कियों को डिस एंकरेज नहीं करूंगी जिन्होंने सेम लाइन में अपना सेम प्रोफेशन चुनना बेहतर समझा। यानी कि जो लड़कियां फैशन डिजाइनर बन रही हैं, जिन लड़कियों को लग रहा है कि लड़कियों का एक काम है खाना बनाना और उसमें बहुत अच्छा करियर अपना चुनकर चल रही हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दे ऑल्सो आर इंस्पिरेशनल पर्सन। तो कोई भी किसी से कम नहीं अगर वो बेहतरी के रास्ते में चल रहा है, यानी कि वो किसी और को सीख दे पा रहा है। इनका नाम कौन जानता है? ये है विकास खन्ना। अभी जैसा कि मैं बोल रही थी कि एक लड़की जो कि आदमियों के क्षेत्र में जाकर अपने नाम का परचम लहरा रही है, ये वो इंसान है जो कि शेफ है। विकास खन्ना, जी हाँ, खाना बनाना औरतों का काम समझा जाता है, लेकिन वहां पर विकास खन्ना इस सारी रूढ़िवादी सोच को परे छोड़कर बस अपने आप को वर्ल्ड फेमस शेफ कहलाने के लिए तैयार है। ये अमृतसर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से, यानी कि अपनी दादी माँ से खाना बनाना सीखा। और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो थी गोल्डन टेम्पल में जो लंगर बनता है वहां वो यूजुअली खाना बनाया करती थी। तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, उनको लगता था कि ये खाना बनाना अपने आप में एक नई कला है और मुझे इस चीज को सीखना है। वो सीखने का जुनून जो वो बचपन से शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है और अपने आप को वो और बेहतर तरीके से दिखा पा रहे हैं। तो विकास खन्ना। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। बराक ओबामा, जिन्होंने रंग भेद की नीति को पीछे छोड़कर अपने आप को एक ऐसे समाज में रिप्रेजेंट किया जहां पर गोरे लोगों का बोलबाला था। सेम नरेंद्र मोदी। आप इनको चाय वाला के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हाँ, इस चीज को मजाक में अगर नहीं लिया जाए तो एक बहुत छोटे प्रोफेशन के समाज से या फिर फैमिली से बिलोंग करने वाला है, तो ऐसा इंसान जो आज प्रधानमंत्री है और तमाम देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ आज उठना बैठना है। दे ऑल्सो दे पीपल आर लाइक रियली वेरी ग्रेट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज। एपीजे अब्दुल कलाम। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन भी है और चलते फिरते ज्ञान के दाता भी। ये जो कोट आप देख रहे हैं कि मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जिंदगी में मुसीबतों का आना बहुत जरूरी है,
क्योंकि यही मुसीबतें हैं जो एक इंसान को हीरे की तरह निखारती हैं। यानी कि जब तक हीरा घिसता नहीं है तब तक उसकी चमक नहीं आती है। तो अगर आपको हीरा बनना है तो आपको बहुत जरूरी है कि आप उन सारी डिफिकल्टीज को बेहद हौसले के साथ फेस करें। जहां पर आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा या बहुत आसान जिंदगी जी सकते हैं, वहां आपको रुकना नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है। क्योंकि लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं ये हमेशा हमको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हैं और हमारे सामने अपना ही खुद का हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हम लोग कहाँ रुकने का सोच रहे थे, पर अच्छा हुआ हम लोग वहां नहीं रुके। क्योंकि आज जो स्वाद हम लोग चख रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और महान काम है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है। पर अभी की इस वीडियो में मैं आपका सिर्फ इतना ही वक्त लेना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि ये जितने भी मैंने अच्छे करेक्टर्स आपको दिखाए हैं, जितने भी अच्छे लीडर्स और ये प्लेयर्स की फोटोज मैंने आपको दिखाई है, आप इन सबको देखने के बाद खुद से पूछेंगे कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा करेक्टर है जो आपकी आपको लगता है कि ये बहुत इंस्पिरेशनल है। या फिर मैंने वो यहाँ पर मेंशन उनके नाम नहीं किए हूँ, पर वो आपकी लाइफ के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक दो या जितने भी आपको लगता है कि आप किसी से कुछ अच्छा बेहतरीन सीख सकते हैं, कोई एक्टर है, कोई और प्लेयर है, कोई आपका स्कूल का टीचर है, आप वो सब चीजें अपनी नोटबुक में लिखेंगे और क्यों लिख रहे हैं उनका नाम ये भी लिखेंगे। और फिर मुझे बताएंगे कि आप कैसे इंस्पायर हो रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमने आखिर ये सब इंस्पिरेशनल स्टोरीज को क्यों उठाया है। तब तक के लिए बाय बाय।